धन्यवाद करता हूँ जब से मैं इस हर घर प्रार्थना घर में जुटा हूँ। रियली प्रभु ऐसी ऐसी बातें मुझको बता रहा है। रेवलेशन इतनी अद्भुत बातें बता रहा है और एक एक शब्द का इतना इतना मतलब बता रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है। मुझे बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि अब मैं अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलता जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा और दया है, वरना ये सब मर्म और भेद की बातों को समझना हमारे बस की बात नहीं है। मनुष्य अपने सांसारिक ज्ञान के द्वारा इन बातों का अर्थ नहीं समझ सकता, इन बातों का भेद नहीं समझ सकता। ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो इन दिनों में हम लोग बहुत ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं नीच प्रजा के बारे में। परमेश्वर की नीच प्रजा, वाह, वंडरफुल। परमेश्वर का प्रकाशन अद्भुत है। परमेश्वर ने इतनी अद्भुत अद्भुत बातें बताई हैं और उसका एंड कब होगा ये मुझे भी नहीं मालूम है। परमेश्वर बताते जा रहा, मैं बोलते जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा बताते जा रहा, मैं बोलते जा रहा हूँ। मैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। उसके हाथ में मैं एक मतलब समझिए कि एक इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं, और परमेश्वर मेरे द्वारा वो बातें बोलता। पवित्र आत्मा काश की और भी बहुत ही अर्थपूर्ण बातें हम लोग को बताएं। और मैं इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता चुका हूँ आप लोग को गत दिनों में। नियर अबाउट 115 ऐसे नामकरण और उसकी पदवियां और ये सब के बारे में मैंने आप लोग को अवगत कराया था। हालांकि मैंने सारे नामकरण आपको नहीं बताए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर बताया मैंने, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि आप लोग स्वयं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। मैं बताने को तो बता सकता हूँ सारी बातें, लेकिन आप लोग अध्ययन करें। मेरी इच्छा ये है, मैं आपको वो बातें बताता हूँ जिससे कि आप लोग का मन आनंदित हो, आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध जोड़ने का एक अद्भुत प्रकाशन आप लोग को मिले। आप जुटे रहें प्रभु से और प्रभु को जानते रहें। पौलुस ने जितनी पत्रियां लिखा है, गलातियों, एफिसियों, फिलिपियों, थिस्सलुनीकियों, ये सारी पत्रियों में, कोलोसियों, ये सब पत्रियों में वो कहता है कि मेरी इच्छा यह है कि आप परमेश्वर और उसकी इच्छा के ज्ञान में, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ते जाओ। और ये बहुत ट्रिमेंडस बात है। कैसे हम बढ़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन का अद्भुत अध्ययन जब हम करेंगे और पवित्र आत्मा से मांग करेंगे, वो हमें बताएगा वो भेद की बातें। सो गत दिनों में हम लोगों ने पौलुस प्रेरित के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन उसको कैसे मिला, और वो 3 दिन, वो 3 रात, वो आंखें बंद है उसकी, उन आंखों को कोई खोल नहीं सकता था सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के। उसकी आज्ञा से ही ये खुलनी थी आंखें, और इसलिए हनन्याह को उसके पास भेजा गया कि जाओ, जाकर उसके लिए प्रार्थना करो। और तब उसने प्रार्थना की, उसकी आंख से छिलके गिरे। लेकिन उन 3 दिनों के अंतराल में हमारे परमेश्वर ने वो अद्भुत ज्ञान का प्रकाशन उसको दिया। वाह! और पौलुस जैसा, ये जितनी पत्रियां लिखी है, हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज रिटन बाय पौलुस, कौन के द्वारा लिखा गया है। वो इतना सारा प्रकाशन उसने लिखा है इन तमाम पत्रियों में, उसको हम लोग को जानना समझना बहुत जरूरी है। सो हम देखते हैं कि पौलुस का वो 3 दिन 3 रात आंखें बंद है, और जो भी ज्ञान उसके पास था, जो गमलीएल ने उसको दिया था, और उस ज्ञान में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कौन सी बातें हैं, वो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया उन 3 दिन 3 रात में। 3 दिन 3 रात हम देखते हैं योना भी
मछली के पेट में था, प्रार्थना में समय बीत रहा था उसका, पर बाद में वो बेहोश हो गया है। पता नहीं कितनी बातें उसको समझ में आई होगी, लेकिन पौलुस प्रेरित को जो प्रकाशन मिला, बिकॉज ही वॉज द स्कॉलर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम का बहुत बड़ा ज्ञानी था, स्कॉलर था। एक ही बात उसको नहीं समझ में आई थी, वो था प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मसीहा कौन है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या बातें उसके बारे में बताई गई, कौन कौन सी बातें अभी तक परिपूर्ण हो गई, कौन कौन सी बातें अभी तक फुलफिल्ड हो गई, वो तमाम बातों का ज्ञान उसको होना बहुत जरूरी था। सो इवन दो ही वाज ब्लाइंड, बट गॉड वाज टॉकिंग टू हिम। परमेश्वर उससे बातें कर रहा था और वो प्रकाशन दे रहा था। इसीलिए इन सारी पत्रियों को आप लोग बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जितना प्रकाशित किया है उतना शायद ही कोई कभी प्रकाशित कर पाए। ट्रेमेंडस। और अब पवित्र आत्मा मुझको भी ऐसी ऐसी बातें बता रहा है जिन बातों के द्वारा मैं अपने जीवन में बहुत ही शांति, आनंद, अनुग्रह पा रहा हूँ और आप लोगों को भी वो तमाम बातें मैं बता रहा हूँ। So it is from God, it is from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बोलने दीजिए और पवित्र आत्मा वो बातें आप लोग को समझाएगा। So इफिसियों की पत्री में हम जाते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। Who is the most important person upon this earth? इस दुनिया में, इस हमारे संसार में सबसे आवश्यक या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन सा है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का। बाइबल कहती है स्वर्ग में जो कुछ भी है वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह में उसकी परिपूर्णता है। अब स्वर्ग में क्या क्या ऐसा है? क्या वो सोना चांदी वो सब? सड़कें पूरी सोने की यरूशलेम की, स्वर्गीय यरूशलेम। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देखते हैं क्या ये सब यीशु मसीह में एकत्रित कर रहा है परमेश्वर? सारे स्वर्गदूत उसके अधीन है। पिता परमेश्वर उसी में जीता है, उसी में रहता है, उसी के द्वारा प्रकट होता है। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस पर थी। पिता परमेश्वर ने इस बात का ऐलान किया बार बार, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये भी बहुत अजायब जैसी बातें हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब मसीह में एकत्रित होता है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे आवश्यक क्या बात है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? परमेश्वर की निज प्रजा, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित होते हैं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे ऐसे अनोखी सारी बातें हम लोग प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के द्वारा ये सब कुछ हमारे लिए उपस्थित होगी या उपलब्ध होगी। मैंने अभी गत दिनों में फिर पवित्र आत्मा बहुत सारी बातें बता रहा था, फिर पवित्र आत्मा ने बोला कि पूरा न्यू टेस्टामेंट फिर से पढ़ो। फिर से मैंने पढ़ा, विद इन अ वीक आई फिनिश्ड दैट। और उसमें मैंने देखा फिर एक बार और मैं नोट करता गया क्या पवित्र आत्मा बताना चाहता है। और उसमें फिर मैंने 125 ऐसी बातें पाई
जो हम लोग को परमेश्वर उपलब्ध करा रहा है। 125 अलग अलग प्रकार की पदवियां, अलग अलग प्रकार के नामकरण, अलग अलग प्रकार के स्थान प्रभु हम लोग को देना चाहता है। 125 इन न्यू टेस्टामेंट। सो हम देखते हैं कि बहुत ही अनोखा ये पवित्र शास्त्र है। बाइबल बहुत सारी नई नई बातें हम लोग को बताती जा रही है और इसको हम लोग को जानना समझना जरूरी है। 13 पद में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सुसमाचार, न्यू टेस्टामेंट जो है सुसमाचार से भरा हुआ है। सुसमाचार को ही यदि आप लोग पूरा इसका अध्ययन करें तो बहुत सारी बातें आप लोग को समझ में आएगी। और इसको प्रकट करने वाला एक व्यक्ति है, वो है ये पौलुस प्रेरित। वो 3 दिन 3 रात अंधेरे में क्या बैठा रहा, आंखें बंद करके क्या बैठा रहा, प्रार्थना में क्या उसने समय बिताया कि परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रकाशन उसको दिया। 17 पद में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और ये तमाम बातों को हम लोग कैसे जानेंगे, कहां से हम लोग को उपलब्धि मिलेगी। तो गॉड इज रेडी, परमेश्वर इसके लिए तैयार है। सर्वप्रथम बात यह है कि हम लोग को प्रभु यीशु मसीह को जानना। पौलुस प्रेरित ने पहले उसकी आंखों को इसीलिए बंद किया, उसीलिए ज्योति उस पर चमकी। उस एक बार ज्योति के चमकने से इतना कुछ प्रकाशन उसको मिला। यहाँ पौलुस प्रेरित खुद कह रहा है कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। लेट द सेम काइंड ऑफ लाइट फॉल ऑन अस। उसी प्रकार का ये प्रकाशन हम लोग को मिल जाए, उसी प्रकार की ज्योति हमारे जीवन में चमके कि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हम सारी चीजों को देखने पाए, सारी चीजों को अनुभव करने पाए। दैट्स व्हाई बाइबल वो जगह है, बाइबल वो पवित्र पुस्तक है जिसमें उन तमाम बातों का अध्ययन आप कर सकते हैं और देख सकते हैं। आई कैन सी दैट, मैं देखता हूं इसमें, और देखता हूं तभी बोलता हूं, समझ जाता हूं तभी बोलता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब इजरायली प्रजा और अन्य जाति लोग, अन्य जाति कहाँ कहाँ है? इजराइल देश के बाहर सारे अन्य जाति है, चाहे वो एकदम सटे, इजराइल से सटे कोई कंट्री हो या उससे दूर हो। पूरा संसार भर में जितने देश है सब अन्य जाति है, और वहां परमेश्वर अब काम करना चाहता है, और वहां पर एक ऐसी प्रजा बनाना चाहता है जो उसकी निज प्रजा हो, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं इन दिनों में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से जान लेना जरूरी है। कोई भी परमेश्वर की प्रजा बनना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नो जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को जानना है। फिर हमको ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करना चाहता है, क्या करके गया, अब क्या करना चाहता है। ये तो जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक वो हमारे जीवन में काम करता रहेगा। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, जिस यीशु ने तुम्हारे अंदर अच्छा काम किया वो प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक पूरा करता रहे। तो ये बहुत बातें हैं इसके अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्चाई की बातें हैं। इन बातों को हमें जानना जरूरी है।
लिखा हुआ यहाँ 20 पद से, सो उसने मसीह के विषय में किया, यानी परमेश्वर ने जो मसीह के विषय में बातें बताई है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में न आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। प्रभु यीशु मसीह को क्यों बैठाया ऊपर? इतना अद्भुत नाम, उसका नाम ही में इतना बड़ा पावर है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। उस नाम को लेना ही हमारे लिए बहुत बड़े चमत्कारों को उत्पन्न कर देगा। वो नाम इतना बड़ा है। बाइबल के अंदर अनेक जगहों में इस नाम का वर्णन किया गया है। फिलिपी 2 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, 5 पद से लेकर उसके 8-9 पद तक। हर एक घुटना उस नाम के आगे, उस प्रभु के आगे टिकेगा। इतना बड़ा नाम है, इतना सामर्थ्य नाम है। उस नाम के विषय में भी हम लोगों ने काफी अध्ययन किया गत दिनों में। प्रभु हम सबको और आशीष दे। तो लिखा हुआ है कि ये प्रभु कर रहा है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सारी प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, जो कुछ भी है सब कुछ उसके अधीन कर दिया। इसीलिए तो 10 पद में लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, सब उसके नाम, उसके प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ एकत्रित होना है। दैट मीन्स हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वज्ञानी, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पूरा ईश्वर तो उसमें शामिल है। और उस प्रभु के द्वारा ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक काम दुनिया में हो रहे हैं, तो जानना समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पता नहीं क्या हो गया, मेरे फोन बार बार बंद हो जाता, लेकिन चलिए आगे लिखा हुआ है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। और फिर बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट विद द चर्च। ये विश्वव्यापी कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह का क्या संबंध है? ये प्रभु यीशु मसीह खुद बोल के गया है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो संबंध अगर नहीं है तो कलीसिया कैसे बनेगी? किन लोगों की कलीसिया है? ये वही नीच प्रजा जो है ना, वही कलीसिया के मेंबर है सारे। और इस कलीसिया को हमें जानना बहुत जरूरी है। आजकल के जो चर्चेज है वो तो आप सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है उसमें। लेकिन जिस चर्च में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित नहीं है, वो चर्च क्या होगा? वो चर्च में क्या प्रभु का ज्ञान मिलेगा किसी को? क्योंकि लिखा है वो सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर। शिरोमणि ठहराना मतलब सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर स्थान हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। सो व्हेनेवर यू गो टू चर्च, आप चर्च में जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त उसको होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को देखना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहां पर बातें होंगी। नो वन एल्स, और कुछ बातें करने की आवश्यकता नहीं। उसी को मान, महिमा, इज्जत मिलनी चाहिए। कलीसिया को दे दिया गया है प्रभु यीशु मसीह। क्या किया उसने जो कलीसिया को दिया? प्रभु यीशु मसीह कह रहा कलीसिया मैं बनाऊंगा, फिर कलीसिया को दे दिया गया। किसने दिया? हमारे पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उसको देह रूप में इस संसार में दिया। तो किस लिए दिया? जो कलीसिया उसको बनानी है। किन लोगों की कलीसिया? नीच प्रजा। कौन है नीच प्रजा? नीच प्रजा वो है जिनके पाप क्षमा हुए, जिन लोगों ने अपने अपराधों, पापों और जो गलत काम थे वहां से उन लोगों ने पश्चाताप करके उद्धार प्राप्त किया है यीशु मसीह के द्वारा। उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है।
उसके बिना उद्धारकर्ता का ये काम कोई कर नहीं सकता है। नो वन हैज दैट ऑथोरिटी टू सेव समवन्स लाइफ। किसी के जीवन को बचा लेना, कहां से बचा लेना? नरक की आग में जाने से बचा लेना, पापों से छुटकारा दे देना उसको, ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है। और कलीसिया को दे दिया है, बिकॉज वो सारे परमेश्वर की नीच प्रजा वहां बैठी हुई है। हर एक कलीसिया में ऐसा नहीं है, नहीं। जो कलीसिया वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देती है, जो कलीसिया में केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान मिल रहा है, और जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, उन कलीसिया की बात, क्योंकि वहां दे दिया गया है विश्वव्यापी कलीसिया, और ये छोटी छोटी मंडलियां सब मिलके हम विश्वव्यापी मंडली के रूप में उपस्थित होते हैं। यह उसकी देह है। फिर कलीसिया क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह है। तो ये इफिसियों की पत्री भी बहुत ही गजब की पत्री है, और उसकी परिपूर्णता है। किन बातों में परिपूर्ण है? कलीसिया में परिपूर्णता होना बहुत जरूरी है। The knowledge of Jesus Christ, knowledge of the Holy Spirit, knowledge of the Almighty God, knowledge of heaven, knowledge of the heavenly persons, स्वर्गदूत सारे जितने, इस सब का ज्ञान परिपूर्णता के साथ हमारी कलीसिया में होना चाहिए। What do we preach in the church? कलीसिया में जाकर क्या प्रचार करते हैं पास्टर लोग? ये उनके लिए बहुत जरूरी है बात, क्योंकि लिखा हुआ है आपको जब यीशु मसीह दे दिया है, तो यीशु मसीह को ही आपको वर्णन करना है, यीशु मसीह को ही आपको बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। केवल बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह को का प्रकटीकरण आपके द्वारा होना जरूरी है। A pastor is a person who declares Jesus Christ, who reveals Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को वो प्रकट करता है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परिपूर्णता कब आएगी? जब प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया में सब कुछ पूर्ण करेगा। वो करता है, ये तो करता है लिखा है, इसका मतलब है कि ही इज अवेलेबल, वो हमारे लिए उपलब्ध है। सो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, स्वर्गीय व्यक्तित्व लेकर आया, स्वर्गीय अधिकार उसके पास है। बार बार मैं समझा रहा हूं, ये यूहन्ना का सुसमाचार जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इतनी अनोखी बातें आप लोग को समझाएगा पवित्र आत्मा। तो वहां पर बार बार वो कहता है, 16-17 बार ये बात उसने बताई कि मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूं। सो अगर वो भेजा गया तो कहाँ भेजा गया, किसके लिए भेजा गया, क्या करने के लिए भेजा गया? तमाम प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हम लोग पाते हैं। वो तो कलीसिया को दे दिया गया। हालेलुया। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी हैव रिसीव्ड? पिता के द्वारा कौन सा सबसे बड़ा इनाम हम लोगों ने पाया? कौन सी भेंट हम लोगों ने पाई? वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गया है, वाह! तो मैंने बाइबल से अनेक बातें आप लोग को बताई, किन किन लोगों को प्रभु यीशु मसीह मिला, किन किन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, क्या प्रभु यीशु मसीह ने उनको करने के लिए कहा और उनके जीवन में क्या तब्दीली आई, क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आए, कैसे वो प्रभु यीशु मसीह के सांचे में ढलते चले गए। प्रेज द लॉर्ड। इसका जीवन चरित्र आप पढ़िए पौलुस प्रेरित का, वंडरफुल वंडरफुल। और पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहा है कि अब ये इजरायली प्रजा जो ओल्ड टेस्टामेंट की, और फिर न्यू टेस्टामेंट में भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय खुद प्रभु यीशु मसीह वहां पर इजरायली प्रजा के लिए उपस्थित होता है। इजरायलियों के बीच में उसने काम किया, वहीं पर रहा, उन्हीं के बीच में उसने
चमत्कारिक काम किए, उसी के बीच में उन्हें उसने अपने आप को प्रकट किया। ट्रिमेंडस बातें हैं सब। सो इजरायली और अन्य जाति, ये दोनों को एक में जोड़ना, ये है परमेश्वर की निज प्रजा का बनना। बार बार मैं ये बात समझा रहा हूं, इसको बहुत ही अनोखी रीति से आप लोग समझ लीजिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे, और झूठने से आप, ये निज प्रजा में झूठने से आप कहीं वंचित न रह जाए। डोंट डू दैट। सो ये अब इसको निज प्रजा बनाना है, दोनों को जोड़ना है, ये भेद बहुत बड़ा है। और इसीलिए तो यीशु मसीह की देह हमारे लिए प्रकट की गई। बिना यीशु मसीह के कुछ होना नहीं है, ना निज प्रजा बननी है, ना विश्वास होना है, ना हमारे जीवन में कोई परमेश्वर का रूप प्रकट होगा, कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह न हो। अब वो शारीरिक रूप में आया, शारीरिक रूप में उसकी देह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार समझा रहा हूं आप लोग को, यीशु मसीह की देह के द्वारा उस हमें क्या प्राप्त होता है। वो देह बहुत अनोखी देह है, ऐसा शरीर और किसी को नहीं दिया गया। द वर्ड बिकम फ्लैश, वो वचन जो था वही देहधारी हो गया। ट्रेमेंडस। इसलिए देहधारी हुआ कि पिता परमेश्वर को प्रकट करे, इसलिए प्रकट देह के रूप में आया, ताकि वो कलीसिया जो इस पृथ्वी पर बननी थी, इन द होल वर्ल्ड, अन्य जाति और इजरायली, अब दोनों को एक साथ मिलाकर कलीसिया बननी है। और ये कलीसिया निज प्रजा की कलीसिया है। ये तो बहुत बड़ा भेद है, पवित्र आत्मा ही बता सकता है ये। और तब हम लोग इसमें जब जुड़ जाते हैं, ट्रेमेंडस है कि इस देह को हम जब तक नहीं जानेंगे, इस देह में उसने क्या क्या किया है, उन बातों को हम लोग नहीं जानेंगे और नहीं अनुभव करेंगे, तब तक इस निज प्रजा बनने का जो आनंद है वो मिल नहीं पाएगा। You will never receive that। ये आनंद मिलना जरूरी है, ये प्रकाशन मिलना जरूरी है, हमारी आंखें ज्योतिर्मय होना जरूरी है, so that we can see that the body of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह की देह को समझे हम लोग। कलीसिया को दे दिया गया है और यह कलीसिया उसकी देह है, ये कलीसिया ही उसकी देह है। तो हम देखते हैं कि इसी देह में उसने पाप, मृत्यु, शैतान, ये तीन बहुत बड़े बड़े शत्रु थे, इस संसार में राज्य कर रहे थे, इनके ऊपर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसी देह में आकर विजय प्राप्त करी, उसी देह में आकर। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, हाउ कैन गॉड बी सो लिमिटेड? परमेश्वर इतना छोटा कैसे हो सकता है, हमारे समान एक छोटा? क्या ये है, कैसे हम समझेंगे उसे? आप बाइबल पढ़िए ना, बाइबल को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए, पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, और तब पवित्र आत्मा ये भेद आपको खोलेगा। और यहाँ तो मैं पौलुस भेद की बात कर रहा हूं कि उसने क्या भेद खोले हैं भाई, ट्रेमेंडस। अब हम लोग भेद की बातें यदि देखेंगे, आने वाले दिनों में मैं बताने वाला हूं भेद क्या है, ये कैसे कैसे भेद है। और यहाँ एफिसियों की पत्री में भी वो इन्हीं भेद को हमारे लिए खोल रहा है। लिखा हुआ है 8 पद में, 2 अध्याय 8 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। किस पर हमने विश्वास किया? कलीसिया पर कि यीशु मसीह पर? यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यह कि वो हमारे पापों के लिए मरा, क्योंकि पाप पर विजय आपको पानी है। यीशु मसीह तो पा चुका है, वो तो उसको जरूरत भी नहीं है। हमारे लिए उसने ये करके बताया कि हमें यह समझ में आए बात कि पाप पर विजय कैसे प्राप्त होती है। That's why he took the form of man। इसलिए वो देह रूप धारण करके आया। ये प्रकाशन है, ये निज प्रजा बनने की सारी प्रोसीजर है, विधियां हैं, और इसी के द्वारा हम परमेश्वर की निज प्रजा
बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है, यीशु मसीह देह रूप में क्यों आया। तो उसने विजय प्राप्त की। दूसरी बात हम देखते हैं कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की, शैतान पर भी विजय प्राप्त करी। गत दिनों में बहुत सारी बातें मैंने बताई। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, पहला अध्याय में भी पढ़ते हैं शैतान को किस तरह हटाया और पापों को किस तरह से उसने दूर किया। सारी बातें वहां पर बताई गई है। वी शुड रीड इट अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़िए, बहुत बातें समझ में आएगी। इसी देह में उसने हम सबों के पाप का बोझ उठा लिया। अब देह रूप वो धारण कर रहा है, हमें अपनी प्रजा बनाना चाहता है, इसलिए हमारे पाप का बोझ उसने उठा लिया। हम यशायाह उसका 53 अध्याय में भी पढ़ते हैं, हम पिता परमेश्वर ने ऐसा किया। यहाँ इफिसियों की पत्री उसके 4 पद में हम पढ़ते हम चुन लिए गए। फिर आगे हम लोग पढ़ते 5 में हम ठहराए गए। फिर 13 पद में हम पढ़ते पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी। वी कैरी द नेम ऑफ जीसस ऑन आवर फोरहेड। हमारे माथे पर उसका नाम लिखा हुआ, वी बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के हो गए, चुन लिए गए, ठहराए गए, पवित्र आत्मा की छाप। कौन कर रहा है ये काम, किस और किसके लिए उसने ये काम किया? कलीसिया के लिए, नीच प्रजा के लिए। नीच प्रजा बनाने का एक प्रोसीजर है, यही विधि है। तो इसको हमें जान लेना बहुत जरूरी था। और परमेश्वर कह रहा है, पौलुस प्रेरित कह रहा है, ये सब भेद की बातें देखे ना। उसने 9 पद में क्या लिखा हुआ है कि उसने अपनी इच्छा का भेद, किसने? परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया। क्या आप लोग को मालूम है वो भेद? परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं कितने मैसेज दिए आप लोगों को। द विल ऑफ, हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा कैसे जानेंगे? किन बातों में परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है? किस इच्छा की बात कर रहा है परमेश्वर? रोमी 12:1-2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। यही पौलुस प्रेरित लिख रहा है, इस बात को लिख रहा है कि परमेश्वर की इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार। इंग्लिश बाइबल में ज्यादा बेटर लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं उसको। 9 पद में लिखा हुआ है, and he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure which he purposed in Jesus Christ. He purposed in Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह में उसने पहले से ठान लिया था, पहले से निर्धारित किया था। Why to send Jesus Christ in this earth? इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजने का क्या मतलब है, क्या क्या जरूरत थी? तो फिर बाइबल कहती जब समय पूरा हो उसने अपने पुत्र को भेजा। क्या काम करने के लिए भेजा? मैं गत दिनों में आप लोग को बताया मैंने। तो इजरायली और अन्य जाति प्रजा दोनों को एक में मिलाना है। अब नीच प्रजा के रूप में इनको और ट्रिमेंडस वे में, लेकिन ये ऑल दिस थिंग्स विल हैपन इन जीसस क्राइस्ट। वी हैव टू लिव इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में हमें बना रहना है। प्रभु यीशु मसीह में ये उपलब्धि होगी कि हम प्रभु पिता परमेश्वर की नीच प्रजा बने हम। सो यीशु मसीह को दिया गया है, ये भेद की बात है। और इस महत्वपूर्ण बात को हमें अपने जीवन में जानना जरूर। अब प्रभु यीशु मसीह ने आकर हम सबों के पाप का बोझ, परमेश्वर कह रहा है जो जो विश्वास करेगा, जो जो पश्चाताप करेगा, जो जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगा, जो जो पिता परमेश्वर के प्रेम को पहचानेगा, जो जो पिता परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए, वो तमाम बातों को समझेगा, उसके उन सबों के पापों का बोझ हम प्रभु यीशु मसीह पर ला देंगे। क्या करने के लिए ऐसा करना चाहता है परमेश्वर? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। कहा तो था उसने।
क्या दुनिया में जितने दूसरी जाति के लोग हैं, अब हम लोग तो प्रभु के लोग हो गए, परमेश्वर की निज प्रजा बन गए। अब अन्य जाति कौन बन गया? बाकी जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया है वो अन्य जाति हो गए, वो परमेश्वर की प्रजा के पद से अलग हो गए। अब उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं है, परमेश्वर पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं स्थापित हो सकता अनलेस एंड अनटिल दे कम टू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे जब तक उसकी देह को नहीं पहचानेंगे, जब तक जो कुछ उसने अपनी देह के द्वारा किया वो सब नहीं समझेंगे, तब तक ना तो वो परमेश्वर की प्रजा बनेंगे, ना प्रभु यीशु मसीह से उनका संबंध जुड़ेगा, और ना ही पिता परमेश्वर से उनका संबंध जुटेगा, और ना ही वो लोग स्वर्गीय राज्य के अधिकारी और परमेश्वर का राज्य जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है दुनिया में, वहां भी वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित होती है, सारी बातें। आप कितना विचार करेंगे, आप कितना डिवोशन करेंगे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए है, प्रभु यीशु मसीह में है। इसको जानना हमें बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि अब हम लोग को प्रभु यीशु मसीह तो विजय प्राप्त किया है, वो मृतकों में से जी भी उठा, जब मृत्यु पर विजय पा ली, उसने शैतान को भी हरा दिया, शैतान को निष्क्रिय कर दिया। हमें विजयवंत बनाने के लिए याद रखिएगा, निज प्रजा के लिए क्या कुछ कर रहा है वो, इन बातों को आप समझिए। और ये जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के पापों का बोझ उस पर लाद दिया, तो एट द टाइम ऑफ हिज सैक्रिफाइस, जब उसने अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पर चढ़ा, क्या कर रहा है वो, उस देह में क्या कर रहा है? हम सबों के पाप का बोझ अपने ऊपर ले रहा है वो, और वो हमारे लिए एक उपलब्धि दे रहा है, निज प्रजा का के लिए कर रहा है वो। सारी दुनिया के लिए तो वो उपलब्ध है, सारी दुनिया को निज प्रजा बनाने के लिए यीशु मसीह उपलब्ध है, लेकिन जो विश्वास करेगा वो ही न बनेगा निज प्रजा। और जो निज प्रजा बन जाता है उसके लिए ये काम प्रभु करता है, उसके पाप तो अपने ऊपर उठा ही लिया उसने, हमें मृत्यु से भी छुटकारा दे रहा है। ही गिव्स अस इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन दे रहा है। क्या उपलब्ध करा रहा है, ये बातों को हमें जानना है। तो अब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं। गत दिनों में यीशु के लहू के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को आपकी जानकारी में लाए हम, और उसमें मैंने बताया कि सिवाय यीशु के ये काम और कोई कर नहीं सकता है, कि उसके लहू में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कि क्या क्या अधिकार है उसके पास, तमाम बातें बताई। चलिए, लेकिन अब हमें गलाती 5:1 तो आप लोग सबको बार बार मैंने बताया ये, मसीह में हम क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र। गलाती 5:1। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए फिर एक बार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। सो व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग इन द चर्च, कलीसिया में। हम लोग कब जाते हैं चर्च में? हम लोग तो अब संडे ठहरा दिया, संडे संडे को हम लोग जाते हैं। इन दिनों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, इन दिनों में हमारे मतियास भाई जो देखिए, सुबह भी शाम भी कुछ न कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रेयर करनी है, ट्रिमेंडस। और ये काम लगातार होता जा रहा है हर घर, प्रार्थना घर में। और भी बहुत सारी लोग हैं जो एक साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बड़ी बड़ी संख्या में वो लोग उपस्थित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र के, किस बात की स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह हमें देता है? तमाम बंधनों से छुटकारा,
हमें प्राप्त होता है, पापों का या मृत्यु का या शैतान का या जो कुछ भी बंधन, जो जो चीजें हमको बंधन में, अभी निर्जर ने प्रार्थना करी और उसने बताया इस बात को, एफिसियो, अरे सॉरी, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, और वो हर एक उलझाने वाले पाप है ना, उससे हमको छुटकारा पाना है। और प्रभु यीशु मसीह तो स्वतंत्र करने के लिए आया था, और उसके लिए उसको क्या करना था वो सब काम उसने किया, क्योंकि बिना उसके स्वतंत्रता मिल नहीं सकती थी। बिना बलिदान के आप स्वतंत्र हो नहीं सकते थे। पाप को कौन धोएगा? पाप से धुल गए तो मृत्यु से आप आजाद हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और तब शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, डरेगा आपसे। दिस इज व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग। ये काम प्रभु यीशु मसीह करता है। तो हम देखते हैं प्रभु ने हमें स्वतंत्र करने का वादा किया, और ये पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहा है। उसको क्या प्रकाशन मिला, मैं तो ये रियली बहुत ही गजब गजब की बातें वो कर रहा है, इसमें बहुत आश्चर्यचकित हूं मैं। और फिर उन्हीं बातों को मैं फिर प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया, तो पवित्र आत्मा जो बताएगा वो बातें मैं आपको बताऊंगा। सो कैसे स्वतंत्रता मिलेगी? विदाउट क्राइस्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करना चाहता है। निर्णय किसको लेना है, मेन बात यहाँ पर यह है। पौलुस प्रेरित ने तो ये बात लिख दी। किस कलीसिया को लिख रहा है? गलातियों की कलीसियाओं को लिख रहा है। एक कलीसिया नहीं है, और भी कई कलीसिया है गलातिया में। सो गलातियों की कलीसियाओं को लिख रहा है वो, और वो कह रहा है व्हाट क्राइस्ट हैज डन इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में क्या काम किया है। तो कह रहा है स्वतंत्रता, मसीह में स्वतंत्रता मिलती है हमको। और तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर वो स्वतंत्रता हमें मुहैया कराई है। लेकिन अब निर्णय तो हमको लेना है। और अगर कोई कहे कि यार मुझे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, मैं आजाद होना चाहता नहीं हूं, हाँ प्रभु यीशु मसीह जो करके गया, थैंक गॉड, चलो धन्यवाद, मैंने दे दिया, थैंक गॉड, ये किया उसने, मेरे को क्या लेना देना, मैं दुनिया में जी रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए, बड़ी ऐशो आराम की चीजें चाहिए मुझे, मैं जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ। वो धनी व्यक्ति ने क्या बोला था? ए प्राण, खा पी मौज कर, बहुत दिनों के लिए, तेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है, भंडार पूरे भरे पड़े हैं। तो प्रभु कह रहा है मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, किसका होगा? सो वी नीड टू बी वाइज, वी नीड टू बी वाइज। दुनिया के लोग नहीं जान रहे हैं, दूसरी जाति के लोग, अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियंस, दूसरी जाति के लोगों को ये नहीं मालूम है। जिन लोगों के पास बाइबल है उन लोगों को भी नहीं मालूम है, बिकॉज दे डोंट रीड द बाइबल। बाइबल पढ़ते नहीं है। भाई नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसे ही करते रहोगे कि प्रभु को धन्यवाद तो दे रहे हो, प्रभु धन्यवाद, आपने इतना बड़ा मार्ग खोल दिया स्वतंत्र बनाने का, स्वतंत्रता हमको हासिल कराने का मार्ग खोल दिया, लेकिन हम स्वतंत्र हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते ही नहीं है, क्योंकि हम पापों से पश्चाताप करते ही नहीं है। पाप खुद धोना चाहते हैं और कह रहे हैं प्रभु धन्यवाद, आप स्वतंत्रता देना चाहते हैं। अरे क्या चीज से स्वतंत्रता पाना चाहते हो, तो भी तो जानो ना। नीच प्रजा बनने का मतलब क्या है? हम पाप से फ्री हो गए, अब पाप में जीवन नहीं व्यतीत करना है, स्वतंत्र हो गए हम। सो ये उपलब्धि तो, और कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने पापों का बोझ ढोना चाहता, भाई ढो, तुम खुद ढो और जाओ नरक में, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? तो जिनके पास बाइबल नहीं है, सुसमाचार नहीं है, जिन तक
अभी तक पहुंचा नहीं है सुसमाचार, क्या हाल होगा उनका, क्या हाल होगा। तो ये स्वतंत्रता हमें उसी शरीर में आकर उसने प्राप्त करवाई है। प्रेज द लॉर्ड। व्हाई डिड जीसस केम इन दिस वर्ल्ड? क्यों वो इस संसार में आया? तो इस बात को समझिए, निर्णय हमको लेना है, और यदि हम निर्णय लेंगे तो डेफिनेटली ये काम प्रभु करेगा। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सो ये उन हर एक विश्वासी लोगों के लिए, स्वतंत्र किए हुए लोगों के लिए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए ये कलीसिया उपलब्ध है। विश्वव्यापी कलीसिया की बात कर रहा हूं, उपलब्ध है। ना केवल प्रभु यीशु मसीह, ना केवल वो कलीसिया जहां पर लिखा हुआ है कि उसको शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, और उसी की परिपूर्णता, ये कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है। सो ऑल टुगेदर हम सब जब एक साथ मिलेंगे बादलों की सवारी में, सारी पूरी कलीसिया उठा ली जाएगी। ट्रेमेंडस, दैट इज रैप्चर, उठा लिए जाएंगे। सो पौलुस प्रेरित इस भेद की बात को बता रहा है, और वो कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ी खूबियां हैं, बहुत बड़ी अद्भुत बातें हैं, जिसको हमें अपने जीवन में लेना जरूरी। एफिसियों के पत्री 5 अध्याय में हम लोग आते हैं, तो वहां पर हम इस कलीसिया के बारे में अनोखी बातें पढ़ते हैं। ट्रेमेंडस। और इसमें आप देखिए, मसीह 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 बहुत बार लिखा हुआ है। क्या होना है मसीह के द्वारा, क्या प्राप्त होना है कलीसिया को। कलीसिया कौन है उसके मेंबर? वो प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग जो हो गए हैं, जो नीच प्रजा बन गए हैं, वही है कलीसिया के मेंबर। वो है कलीसिया के मेंबर। और वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होकर क्या काम करना चाहता है, तो उसका यहाँ पर वर्णन प्रेरित इफिसियों उसका 5 अध्याय में यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि उसका 23 पद में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। ही इज द हेड, वो कलीसिया का सिर है। ट्रिमेंडस, ये बड़ी बात है। हम लोग अगर एक देह में जुट के, यानी प्रभु यीशु मसीह की देह में जुट के, हम लोग जब ये कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं, परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं और इसमें जुटते हैं, तो हमारे लिए एक स्थान भी प्रभु ने बनाया है। एक विश्वव्यापी कलीसिया भी बनाई है। अनसीन कलीसिया है, बट लोगों को देखने से। कलीसिया का अर्थ क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ द बिलीवर्स, विश्वासियों का समूह, विश्वासियों का झुंड। ऑल ओवर द वर्ल्ड की कलीसिया, यानी सारे संसार में जितने विश्वासी लोग हैं। विश्वासी कौन है? प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए। पहला ही सेंटेंस प्रभु यीशु मसीह बोलता है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य नजीक आ गया। ट्रिमेंडस। तो हमें पहले पश्चाताप करना, विश्वास तब आता है, और तब प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है। हम कलीसिया में जुड़ते हैं, विश्वव्यापी कलीसिया में, और प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह उसका सिर है, हेड, सिर है। आगे में लिखा हुआ है 25 पद में, वहां पर लिखा हुआ है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये कलीसिया बनाने का काम प्रभु यीशु मसीह को कैसे करना पड़ा है, क्या क्या काम करना पड़ा है, किस तरह से वो देह जो उसने धारण की थी उसके साथ क्या करना पड़ा उसको। वो बलिदान की हुई देह उसको दी है।
वो देह जहां जिस जिस देह से सारा लहू उसने इस कलीसिया को बनाने के लिए बहा दिया, वो देह जिसके अंग हम बन जाते हैं, तो वो सेक्रीफाइस की हुई देह प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दे दी है। इतना बड़ा प्रेम उसने हमसे किया है। हम नीच प्रजा है, हम कलीसिया के मेंबर है, हम उस कलीसिया के सदस्य हैं। अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दे दिया गया। ट्रेमेंडस। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेम को प्रकट करना, पिता ने कैसे ये बातें सोची, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ये सब बातें उपलब्ध कराई, वो प्रेम को किस तरह से प्रकट किया, ये सब हमें जानना जरूरी है। ये कलीसिया कोई मामूली चीज नहीं है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। 27 पद में लिखा, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर। आप क्या बनना चाहते हैं? आप उसके अंग बन गए, आप उसके मेंबर बन गए। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय को मैंने बताया था, पवित्र आत्मा भी वही काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह भी वही काम कर रहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह खुद कलीसिया में जोड़ देता है। कौन सी? विश्वव्यापी कलीसिया में जोड़ देता है। बार बार ये बात बता रहा हूं मैं, ये कलीसिया है। क्या है भाई ये कलीसिया? वाह, 26 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब आप तो नीच प्रजा बने, तो क्या आपने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के इन तमाम कामों को आपने विश्वास किया, जो कुछ उसने उपलब्ध कराया उन बातों को आपने अपने लिए लिया, और आप उस मंडली के सदस्य बने कलीसिया के। अब प्रभु कहता है इस कलीसिया में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लिखा हुआ है, उस कलीसिया को तो दे दिया। तो एवरी टाइम व्हेन यू गो टू चर्च यू मस्ट सी जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को देखना है यहाँ पे। और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं, आराधना आत्मा और सच्चाई से हो ही नहीं पाएगी, तो सिर्फ दिखावा होगा। एंड गॉड डजंट लाइक दैट। क्यों कलीसिया को दिया यीशु मसीह? कलीसिया वो जगह है जहां पर आपको यीशु मसीह का प्रकटीकरण मिलता है। पवित्र वचन यीशु मसीह का वचन है, वचन देहधारी हुआ है। हिब्रू उसका 1 अध्याय 2, 3, 4, 5 पदों में हम लोग पढ़ते हैं, इन अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। उसने बातें की, हमसे बातें की। क्या क्या बातें की? तो कलीसिया में जब भी जाते हैं, पास्टर लोगों को तो ये उनके लिए वचन है, आई टेल यू, क्योंकि वो उपदेश देते हैं। तो अगर अच्छे उपदेशक आपको मिल जाते हैं तो उनको भी बोलिए कि कलीसिया में वो लोग शेयर कर रहे हैं। 14 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, हाँ, वो क्या करें? अगर भविष्यवाणी का वरदान मिला है, यानी कि परमेश्वर की अद्भुत भविष्य की बातों को बताना, स्वर्गीय बातों को बताना, ये भेद की बातों को बताना, ये भविष्यवक्ता का काम है। And a pastor has to be a prophet. ये नहीं कि हम अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिख दें, आई एम द प्रॉफिट। तो प्रभु यीशु मसीह बनाता है, हम्बली टेक इट। आप नम्र होकर उस पद को ग्रहण कीजिए, प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करें। लिखा हुआ है यहाँ पर 26 पद में कि उसको वचन के द्वारा, नाउ पास्टर का काम क्या है? वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह भी यही काम करता है, वचन के द्वारा
जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एवरी टाइम यू गो टू द चर्च, एवरी टाइम यू मीट विद द फेलो बिलीवर्स, उनके साथ आप जब मुलाकात होती है, क्राइस्ट इज रेडी, वो आपको वचन के द्वारा आपको स्नान कराएगा। A message has to be a message of the Holy Spirit. वचन को ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए वो पवित्र आत्मा बोल रहा है और ऐसी बातें पवित्र आत्मा बोलेगी तो क्या होगा, वचन के द्वारा स्नान कराकर, जल के स्नान, ये वचन भी जल का काम करता है। जैसे जल से हम स्नान करते हैं वैसे वचन के द्वारा हमको स्नान जब मिलता है, स्नान होता है, तो शुद्ध और पवित्र बनते हैं हम। दिस प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूड। ये जो बातें बताई गई नहीं, ये इसको लगातार होना है। एवरी टाइम यू गो टू चर्च यू मस्ट रिसीव समथिंग। क्या? शुद्धता, पवित्रता, ये आपको प्राप्त होती चली जाए। तब ना मन अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलेंगे कि ऐसे ही बदल जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है और इस विश्वव्यापी कलीसिया के तहत क्या काम कर रहा है? तेजस्वी कलीसिया तभी बनेगी जब हमारा शुद्धिकरण होगा। एवरी टाइम की बात है। और दूसरा, पवित्रीकरण का काम हमारे अंदर पवित्र बनाता है वो वचन के द्वारा। और रियली वचन ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमको वो पवित्रता प्राप्त हो जो परमेश्वर की पवित्रता है, यीशु मसीह की पवित्रता है, और उसमें हमारा जीवन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है 29 पद में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आप अपने शरीर का क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं कि नहीं? और कलीसिया यीशु मसीह के अंग है, एक एक सदस्य उसके अंग है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह को हम प्रकट करना, और प्रकट करना है तो साथ ही साथ उसका पालन पोषण होना है। और बाइबल में अनेकों जगह में ये बातें बताई गई है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? पालन पोषण कौन करेगा? वचन का पवित्रीकरण। ये वचन पवित्र है, ये वचन सामर्थी है, वचन हमें तेजस्वी बनाएगा। ये वचन के द्वारा ही हमारी कलीसिया एकदम सिद्ध कलीसिया बनेगी, परफेक्ट चर्च। ये मसीह की कलीसिया है और मसीह ऐसा काम करता है। हालेलुया। लास्ट में हम लोग देखते हैं उसका 32 पद में, यह भेद तो बड़ा है, फिर भेद की बात बता रहा। दिस इज अ मिस्ट्री। ये भेद नहीं समझे, ये भेद कैसे हम लोग समझेंगे और कैसे कब हम लोग इसमें शामिल होंगे? क्योंकि जनरली हम बहुत चर्चेज में जाते हैं, आई डोंट सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द चर्च। कलीसियाओं में ये काम नहीं हो रहा। अगर होने लगे तब तो विश्वव्यापी कलीसिया में जुट जाएंगे हम लोग, वरना फिर आगे जानिए आप। क्योंकि मसीह ने स्वतंत्र किया है भाई, पाप से छुटकारा दे रहा वो। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो अपना पाप का बोझ खुद ही उठा के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें जीने दीजिए। कितना पाप उठाएंगे आप? कितना पाप करते चले जाएंगे? पाप उठाने का मतलब है पाप में जीवन व्यतीत करना। तब प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र कर रहा, आपको स्वतंत्र होके जाइए ना कलीसिया में, तब आपका कुछ वैल्यू है, तब आपकी कुछ पहचान दिखाई दे रही है, वो तेजस्वी कलीसिया बन जाएंगे आप। सो यह भेद तो बड़ा है,
पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह भी बड़ा भेद है, कलीसिया भी बड़ा भेद है। काश की प्रभु हमारी आंखों को खोले और हम इस सच्चाई को जानकर प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम सबको आने वाले दिनों में मैं भेद की बातें बताऊंगा। सो अभी एंड नहीं होने वाला है। नीच प्रजा बनना और ये कलीसिया में शामिल हो जाना और ये सब बड़ी भेदपूर्ण बातें हैं। तो जितना भेद प्रभु पवित्र आत्मा खोल रहा है, चलिए हम लोग देखते चले जाएं और इसमें हम लोग शामिल हो जाए। प्रभु हम सबों को आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपका भेद और भेद का खुलना और इन तमाम बातों को प्रकाश में आना, ये जब तक हमारी मन की आंखें नहीं खुलेगी, जिस तरह से आपने पौलुस प्रेरित की मन की आंखों को खोला और उसकी शारीरिक आंखों को भी खोला, और बाद में प्रभु जी आपने उसको इस रीति से इस्तेमाल किया कि उन 3 दिनों के अंदर क्या क्या प्रकाशन आपने उसको समझाया और दिया कि आज उसने इन तमाम पत्रियों को लिखकर हमें प्रभु जी उन बातों से अवगत कराया है। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं। हमारी अगुवाई और मदद कीजिए ताकि हम में से एक एक व्यक्ति जिन्होंने ये वचन सुना और आगे भी सुनेंगे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के सांचे में ढलते चले जाए। यीशु मसीह आपकी महिमा हो। हे परमेश्वर पिता, आपका नाम हमेशा जलाल पाए। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।